सबसे पहले हमें कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पर चला जाता हूँ और गूगल पे देख लेता हूँ 2D कार्ड्स। ठीक है, अब ये 2D कार आ गई। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक कार का पैटर्न मैं अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वाली कार, राइट। यहाँ से मैंने किया सेव इमेजेस एज टाइप और पीएनजी। देन मैं जाके इसको सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाके लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं गया, सॉरी लेटेस्ट का फोल्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। और इसमें जाके मैंने कार्ड्स के नाम से फोल्डर बना लिया। 2D यहाँ पे जो वर्ड है वो है 2 डायमेंशन। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर इसको सेव कर दिया CAR01 के नाम से। और एक और कार्ड ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये भी अच्छी है, राइट। सेव इमेजेस इज टाइप PNG car2। car3, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जरा देखता हूँ जाके, तो ये जो सेव हुआ है बेसिकली क्या सेव हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट। तो ये कुछ कार्ड्स के वेरिएंट्स मेरे पास डाउनलोड हुए हैं। मैं जरा इसको पावर पॉइंट पे लेकर देखता हूँ तो उस पर कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से लेआउट और देन ब्लैंक एंड इंसर्ट ए पिक्चर दिस पीसी। तो मैं चला गया यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ से क्लिक किया लेटेस्ट पर। यहाँ पर जाके देखा 2D कार्ड्स, तो मेरे पास ये कार थी। जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो मैंने यहाँ से जब जाके डिज़ाइन में जाके अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज किया, तो ये देखें पता चला कि इसका बैकग्राउंड तो वाइट है। सो नाउ मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एज वी नो कि हमने आपको पहले भी बताई है वेबसाइट्स के, अगर आप एडोब का चाहते हैं, एडोब फ्री बैकग्राउंड रिमूवर या फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवर पे चले जाएं और जिसका भी आपको फोटो रिमूव करना है बैकग्राउंड का, आई थिंक तीनों के एक साथ करके देखते हैं, शायद कर पाएंगे। शायद एक ही करेगा एक वक्त में। शायद से डाउनलोड कर लेते हैं। जब तक हम इसके अंदर कोई दूसरा अपलोड करते हैं फोटो। ये तो हो गया डाउनलोड, आ गया। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सही है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डाउनलोड होने के बाद यहाँ गया, इसको बैक कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरे फोटो को भी ऐसे ही कर लेंगे। और इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। ओपन करके देखते हैं इसको भी। इसका तो हुआ ही नहीं रिमूव, डिलीट करते हैं दोबारा से। शायद वो रिमूव होने से पहले ही डाउनलोड कर लिया मैंने इसको।
अब हो गया इसका, ठीक है। तो अब हो गया, तो अब इसको डाउनलोड कर सकेंगे। जरा पैक करते हैं। अच्छा, अगर ये वेबसाइट थोड़ा सा देर करती है काम करने में, तो आप दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो 2D है, remove.bg। ये अगर वेबसाइट थोड़ा सा जल्दी काम कर ले तो ज़्यादा अच्छी है, इसको उठा के देखें इसके अंदर। इससे भी तरीका ये कि ड्रैग करके ड्रॉप करें अपना फोटो। इसने ये बना दिया, इसका थोड़ा सा पिक्सल आउट हो जाता है, बाकी तो सही रहता है, लेकिन इसका पिक्सल थोड़ा सा आउट हो जाता है इस वेबसाइट में। तो फ्री वाला डाउनलोड कर लें इसका, तो इसमें ये जरा पिक्सल थोड़े अच्छे रहते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। हो गया, डाउनलोड हो गया। क्लोज, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो ये देखिए हमारे पास तीनों पिक्चर्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर आ गई। तो मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और यहाँ से कट करने के बाद इनके इस फोल्डर में लाके पेस्ट कर दिया, और इन तीनों फोटोज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस तरह किसी भी जो भी आप पिक्चर इमेज के लिए पार्ट लेना चाहें, तो उसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जब आप इसको पावर पॉइंट में ऐड कराएंगे, इंसर्ट, यहाँ पर आप जा रहे हैं सपोज टू बी दिस डिवाइस, एंड तीनों को एड करा लेते हैं यहाँ पे। तो इनके बैकग्राउंड्स आप देख रहे हैं कि जैसा बैकग्राउंड आप रखेंगे वैसे ही आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे हम तीनों के साइज को मेंटेन कर लेते हैं, आई थिंक सो, ठीक है। और अब जैसे कि इसका साइज जो है वो रखा है, लेकिन इसका मूव साइड है। इसको पलटने के लिए हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ठीक। तीनों को सिलेक्ट कर लें। एनिमेशंस को अप्लाई करने से पहले हम इनके ऊपर नाम रख लेते हैं सिलेक्शन पे। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ब्लू, ग्रे और वाइट, ठीक है। क्लियर। अब मैं बताना चाह रहा था आपको एस इन और एस आउट क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको हमने एक एनिमेशन अप्लाई किया कि ये जो है, इसको यहाँ पर सेट किया हमने और उसको कहा फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी राइट, ठीक। सेम एनिमेशन मुझे इसको देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके क्लिक करूंगा, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर। और इसकी पोजीशन को ले जाके इसके नीचे एग्जैक्ट सेट कर देता हूँ ये, और ये इस पे देना है तो क्लिक किया एनिमेशन पेंटर पे, तो ये एनिमेशन इस पे किया गया उस पे जाके, ठीक है। सही दिख रहा है सबको? साइज गाड़ी का बड़ा करूँ या सही है, समझ में आ रही है? क्लिक करेंगे इसके ऊपर, एनिमेशन पेन में जाएंगे, तो तीनों पर एक ही तरह का एनिमेशन हमने लगा रखा है। अब तीनों को प्रीव्यू करेंगे तो एक के बाद एक आके इस तरह से ये रुक जाएंगे, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया भी मिलता है कि अगर आपको कोई गाड़ी का एड बनाना हो तो इस तरह से गाड़ी का इमेज लेके आप वो एड बना सकते हैं और नीचे टेक्स्ट वगैरह दिखा सकते हैं। आइडिया फिर आपको इसमें अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर हमने पहले ब्लू वाले को खोला और यहाँ पर हमें मिलता है स्मूथ स्टार्ट, ठीक है।
अब ये स्मूथ स्टार्ट क्या है कि अगर मैं इसको स्मूथ स्टार्ट लगाता हूँ और इसको फुल कर देता हूँ तो ये क्या एनिमेशन लगेगा, इसको देखिएगा। एनिमेशन ये अप्लाई हुआ इसके ऊपर कि गाड़ी स्लो से फास्ट हुई, ये देखिए, स्लो एंड फास्ट, और बाकी कांस्टेंट स्पीड में आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके ऊपर जो एनिमेशन है वो चेंज कर देता हूँ, सपोज टू बी वो कर देता हूँ फ्लाई आउट, और उसको कर देता हूँ टू लेफ्ट। और अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका स्मूथ स्टार्ट अभी 0 है, प्रीव्यू, एक ही स्पीड पे गाड़ी बाहर चली गई, स्मार्ट स्मूथ स्टार्ट 0.5 सेकेंड, ये देखिए, स्लो एकदम फास्ट, स्लो फास्ट। और एज कंपेयर टू इस पे मैं जाके लगा रहा हूँ स्मूथ एंड, अब देखिएगा जैसे आके गाड़ी ब्रेक लगाती है। अब तीनों में फर्क देखिएगा, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट स्लो। ये प्रॉपर स्टाइल में रुक रही है गाड़ी आके, जैसे ब्रेक लगाया हो। अब तीसरा कांस्टेंट है, सीधी जा रही है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं बाउंस। बाउंस क्या होता है, अक्सर वो सीआईडी ड्रामे में दया गाड़ी रोकता है तो गाड़ी एकदम पूरा झटके से आगे आके पीछे जाती है, एकदम स्पीड में लाके ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का जो थोड़ा सा मोशन होता है वो बकायदा ऐसे लगता है कि वो थोड़ा सा आगे जाके पीछे होता है, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं बाउंस। तो कितना बाउंस कराना है इसको देखें, इतना बाउंस कराते हैं, थोड़ा नहीं पता चला होगा आपको, और बाउंस कराते हैं इसको, थोड़ा और बाउंस करा ले इसको आप, बाहर निकल जाएगी वो। चलो यार इसकी भी रख लो, ऐसी बात नहीं है, चलो फुल कर दिया, ठीक है। अब आगे गाड़ी ना मत हेड में, ठीक है। तो इसको एक लिमिट में रख के आप जितना बाउंस कराना चाहते हैं, ये देखिए अब तीनों गाड़ियों में, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो ये तीनों एनिमेशन इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज की मोशंस को डिफाइन करने में। अच्छा, आप स्लाइड शो पर आ जाए। अब स्लाइड शो पे इस पे क्लिक करेंगे ये चलेगी, इस पे क्लिक करेंगे ये आएगी, इस पे क्लिक करेंगे ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ से एंड शो करते हैं। अब कह रहे भाई खुद से चले, वो खुद से चलाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भाई सबको जाके करना पड़ेगा कि भाई अगर सबको एक साथ चलाना तो विद प्रीवियस, और इसको भी करना पड़ेगा क्या, विद प्रीवियस। स्लाइड शो शुरू होगा और ये चल गया। अब क्लिक करेंगे तो बस खत्म हो गया शो। अब हम चाह रहे हैं कि ये शो कंटिन्यूसली चलता रहे, कंटिन्यूस करे। तो जिस गाड़ी को हम कंटिन्यू चाह रहे हैं, जैसे कि ये वाली गाड़ी है, उस पर डबल क्लिक किया, टाइमिंग में गए, टाइमिंग में आके यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्या, रिपीट। अब कितनी बार ये कंटिन्यू करे, 2 दफा 3 दफा, हमने कहा 5 दफा, ओके। अब देखिए, हम्म, सॉफ्टवेयर है भाई, इसमें ऐसे ही हो रहा है कि हमने इसको रिपीट करा दिया ना, 5 दफा चल के ये अपना पूरा कर लेता है टाइम ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लिक करके हमने कहा कि भाई ये 5 दफा नहीं, ये जो है भाई वो रिपीट करेगा 10 दफा, तो नीचे वाली गाड़ी 10 दफा अपनी एनिमेशन को रिपीट करेगी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये चलती रहे, तो इनके टाइम में जाके हम कर देंगे इनको, दो ऑप्शन है, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड और अंटिल नेक्स्ट क्लिक। अगर अंटिल नेक्स्ट क्लिक पे रख देंगे तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ये परफॉर्म करते रहेंगे। अब क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। और दूसरा,
अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। अब अंटिल एंड ऑफ स्लाइड में क्या है कि अगर हमने स्लाइड के ऊपर कोई टाइम लगाया हुआ है, हुआ नहीं चेंज, और फॉर एग्जांपल स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशंस में हमने जाके कोई टाइम सेट किया हुआ है, लेट्स सपोज वो टाइम था आफ्टर पे 10 सेकंड का, तो अब जब तक स्लाइड ऑन रहेगी ये काम होता रहेगा। स्लाइड ऑन टाइम ओवर, तो एनिमेशन भी आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी बात आपको। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट यूं डाल सकते हैं कि हम इसको ऐसा बना सकते हैं जैसे कि मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट स्लाइड पे जाके मैं सबको सिलेक्ट करके पहले यहाँ पे लाके रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सबको ही सिलेक्ट करके ऐसे, और एनिमेशंस में जाके फ्लाई इन इफेक्ट लगाता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट साइड, और तीनों को एक साथ ही सिलेक्ट करके इफेक्ट ऑप्शंस में जाके यहाँ से इनके ऊपर मैं लगा देता हूँ स्मूथ एंड। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे आकर रुकेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक के बाद एक आके रुके, तो जैसे पहले ब्लू आए तो ब्लू का ड्यूरेशन मैंने रखा 1 सेकेंड, इसके बाद ये आए तो इसको 1 सेकेंड से एक स्टेप कम, और इसको रखा 50 के ऊपर, और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने इफेक्ट ऑप्शन से यहाँ पर जाके विद प्रीवियस तो ऑलरेडी है, तो ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इनके ड्यूरेशन से कम करके एक के बाद एक, पहले ये आया फिर ये, थोड़ा हालांकि तीनों का ड्यूरेशन एक ही है, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन को थेड़ा तो वो थोड़ा स्लो और वो थोड़ा फास्ट हो गया। और जैसे ऊपर वाला इफेक्ट बताया कि वो चलते जा रहे हैं एक के पीछे एक, तो अब आप इसमें ये भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हाईवे के ऊपर मुख्तलिफ गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें हम ये भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बनाएं, और इसी गाड़ी का जो एक वेरिएंट है हम इसका फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके ले लें, और इसको थोड़ा सा दूर करके थोड़ा छोटा कर दें, और इसको यहाँ पे शो कर दें, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और इसको दूर शो कर दें, कंट्रोल डी करके इसको थोड़ा सा और सेट कर दें, और इसका जो है एक वेरिएंट बनाएं, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके यहाँ रख दें, और इसको थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा बड़ा कर दें, और फिर इसको यहाँ पर से हम जो है यहाँ पे सेट कर दें। फिर एनिमेशंस में जाके अगर हम इसको फ्लाई आउट इफेक्ट दे रहे हैं तो डायरेक्शन इसकी लेफ्ट से राइट कर दें, और इसकी भी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट कर दें। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, फ्लाई इन है तो इसको दे देते हैं फ्लाई आउट, और इसकी डायरेक्शन को कर दें आप टू राइट, और इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन है स्मूथ स्टार्ट। ठीक है, और टाइमिंग को कर दें इसको भी अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, और इसकी तो ऑलरेडी है। वो चली नहीं गाड़ियां यार दो सब। हाँ, अब उसके लिए रोड वगैरह के लिए आप पीछे